तो ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपको बताना है कौन से प्रोसेस कौन सा है। मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो आपको बताना है कौन सा प्रोसेस क्या दिखाता है। देखो यार फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है एक्चुअली, है ना। मैं समझा देता हूँ क्या क्या दे रखा है। देखो एफ का मतलब तो फाइनल है, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, फाइनल है। ये इनिशियल है। ये नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 1 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं लिख देता हूँ इसको। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पहले 1 और 4 की बात कर लेते हैं। 1 क्या है? 1 कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक मतलब 1 हो गया, आइसोकोरिक मतलब 1 हो गया। 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या है? आइसोबारिक, तो आइसोबारिक ये हो गया। और 3 और 2 में देखो ज़्यादा स्लोप किसकी है? 2 वाले की स्लोप ज़्यादा है, 2 वाला ज़्यादा स्टीप है, तो 2 वाला एडियाबैटिक होगा और 3 वाला थ्री वाला आइसोथर्मल होगा। तो देख लेते हैं ऐसा कुछ दिखा रहा है क्या अपन को। ये देखो, पी को सी से अपन ने ज्वाइन किया, क्यू को अपन ने ए से ज्वाइन किया, आर को अपन ने डी से किया और एस को अपन ने बी से। तो ये सही आंसर 2017 का क्वेश्चन है। कितना आसान सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। तो मैं बता चुका वैसे कि ग्राफ से कैसे होगा आइसोथर्मल। और अब इसमें देखो पहले तो कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड मतलब वॉल्यूम कम करेंगे। तो जब मैं पीवी का ग्राफ बनाऊंगा तो मैं एक पॉइंट से चालू करूंगा और मैं 2 ऐसे लाइंस बनाऊंगा। समझ में आ रही है बात? और जो स्टीपर होगी वो एडियाबैटिक होगी, जो कम स्टीप होगी वो आइसोथर्मल होगी। अब तुम एरिया देख लो इसका। अच्छा, और वॉल्यूम इनिशियल कुछ रहेगी, वॉल्यूम फाइनल कुछ रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी तक भी बना दो। तो एक तो एरिया हम लेंगे ये पूरा वाला एरिया जो एडियाबैटिक का एरिया है, और एक एरिया हम लेंगे, इसको मैं नीले से ड्रॉ कर देता हूँ, इसके नीचे वाला एरिया। तो आप देखोगे जो काला वाला एरिया वो ज़्यादा है, तो वर्क किस केस में ज़्यादा होगा? एडियाबैटिक के केस में ज़्यादा वर्क होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन मैक्सिमम वर्क। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो। तो आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेस। तो वॉल्यूम को हाफ कर दिया, मतलब इनिशियल पॉइंट मेरा ये है, फाइनली इस पॉइंट तक लेके आना है मुझको। तो एक तो मैं यहाँ से चालू करके मान लो ऐसे जा सकता हूँ, एक मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक मैं ऐसे जा सकता हूँ, और यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, तीनों एक ही लाइन में आने तक। ठीक है, अब ये और चौथा प्रोसेस ये होता है अपना, ये तो आइसो कोरिक होता है, तो इसमें तो अपन कंप्रेशन कर ही नहीं सकते। ये आइसो बारिक है, ये आइसो थर्मल है, ये एडियाबैटिक है। तो अब देखो भाई, सबसे ऊपर वाला ये वाला लाइन है एडियाबैटिक वाला, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, तो एडियाबैटिक का ही आंसर हो जाएगा, मतलब वर्क डन एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वापस से एक्सपेंशन क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। अच्छा, एक्सपेंड्स बोल रहा है ये। एक्सपेंड्स में वापस से देख लेते हैं फिगर बना के, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मेरे हिसाब से। एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब इस पॉइंट से अपन आगे वाले पॉइंट तक लेके जाएंगे, मतलब यहाँ से अपन कहीं आगे लेके जाएंगे। तो एक तो अपन ऐसे ले जाते हैं, एक अपन ऐसे ले जाते हैं और एक अपन ऐसे ले जाते हैं। ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है और ये आइसोबारिक है। तो आप देखो इसमें एरिया सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें एरिया सबसे ज़्यादा किस में होगा? आइसोबारिक वाले केस में होगा, है ना। आइसोबारिक में तो इसमें आइसोबारिक होगा। तो यार ये भी याद रखो कि उल्टे में जब कंप्रेस कर रहे हैं अपन तो एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा वर्क आ रहा है, जब अपन इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा वर्क आ रहा है ना। तो ये भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात। इसको भी आप याद रखो। ठीक है, याद नहीं रखना मतलब फिगर बना के देख लो। मैंने भी देखो एडियाबैटिक में सोच रहा था लगाने के लिए, बट फिगर बना के देख लो तो उससे पता पड़ जाता है। इफ़ Q, E and W represent the heat added change in internal and the work done in the cyclic process, then तो मैंने बता चुका भाई, जो हीट इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। E इक्वल टू ज़ीरो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वी आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एज इंडिकेटेड इन द पीवी डायग्राम। तो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार जिससे अच्छे से दिख जाए। तो ए से भी जा रहा है, 1 से भी जा सकता है, 2 से भी और 3 से भी। Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the three process, and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy। तो एक चीज़ बताओ मुझे, ए का कुछ फिक्स टेम्परेचर होगा, बी का कुछ फिक्स टेम्परेचर होगा, तो डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 ये सब तो सेम ही होगा, ये सब तो सेम होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब 1 और 2 में और चूज़ करना है अपन को।
कि हीट किस में ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ बताओ मुझको कि पीवी डायग्राम से अपन वर्क निकाल सकते हैं, और अपन को पता है थर्ड लॉ, अपन फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स का। फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू सबका सेम है, तो जिसका वर्क सबसे ज़्यादा होगा उसका ही डेल्टा, उसका ही क्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। तो वर्क किसका ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा है, तो वर्क वन इज मोर देन वर्क टू इज मोर देन वर्क थ्री, तो क्यू वन इज मोर देन क्यू टू इज मोर देन क्यू थ्री। तो ये अपना आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। तो देखो ये काफ़ी ग्राफ से कुछ सवाल, अभी तो 5-6 सवाल और बचे हुए हैं, काफ़ी सवाल बचे हुए हैं ना। अभी हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं सॉर्ट कर देता हूँ सवालों को आसानी के हिसाब से, फिर उस हिसाब से अपन करते हैं काम। नेक्स्ट देखो, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। रिकॉर्डिंग हो रही है। ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी, ये ए है, ए कहाँ है यार, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बाय टू पाथ्स ए डी सी और ए बी सी। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी एट ए इज यू ए इज इक्वल टू 10 जूल्स, तो यहाँ पे कितना है 10 जूल्स है। अलॉन्ग द पाथ ए डी सी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो ए डी सी की बात कर लेते हैं, ए डी सी इस पाथ की बात कर लेते हैं पहले। अब हीट एब्जॉर्ब कितना है 50 जूल्स, हीट गिवन टू गैस 50 है तो पॉजिटिव लेंगे है ना, एब्जॉर्ब करा है। एंड द वर्क डन बाय द गैस ही लिखते हैं हमेशा, 20 जूल्स हो गया। और यहाँ पे U1 कितना था, U एट ए कितना था, 10 था। वेयर एस अलॉन्ग द पाथ ए बी सी की बात कर लेते हैं, इसको लिख लो ए डी सी, को लिख लो ए बी सी, द वर्क डन इज 20 जूल्स, वेयर एस अलॉन्ग द, सॉरी वर्क डन दे नहीं रखा, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 36 जूल्स, ये Q2 है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो इसमें वर्क पूछा है भाई, वर्क कितना होगा। अब कैसे करेंगे इस सवाल, तो भाई सबसे पहली बात तो अपन एक इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं पहले। इस जो प्रोसेस है ना उसके अंदर इनिशियल इंटरनल एनर्जी मुझे दे रखा है, तो यूसी निकाल सकते हैं कि नहीं। इस प्रोसेस में अगर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा यू। Q कितना है भाई 50, वर्क कितना है भाई 20, और डेल्टा यू करना है, डेल्टा यू मतलब यू एट सी माइनस 10 कर दो इसको, तो कितना गया 30, 30 प्लस 10 40, तो 40 आ गया अपने पास यूसी। यूसी कितना आ गया अपने पास 40। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यूसी 40 है तो यहाँ पे भी यूसी 40 रहेगा, बिकॉज जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो केवल उस पर डिपेंड करती है कि पोजीशन क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यहाँ पे यू ए 10 था। तो अब इस प्रोसेस की अगर अपन बात करेंगे तो इस प्रोसेस में अपन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू, सेम चीज डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू लिखते हैं अपन। ठीक है, Q कितना है 36, वर्क अपन को निकालना है, और डेल्टा यू कितना हो गया 30 हो गया, तो वर्क कितना आ गया अपने पास 6 जूल्स का वर्क अपने पास आंसर आ गया। देखा कैसे अपन ने कंबाइन करा चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं फिगर को। ए थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए बी सी डी ए, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, वो तो दे ही रखा है फिगर में। ठीक है, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, हे भगवान वर्क डन निकालना है कितना होगा साइकिल के अंदर। तो देखो वर्क डन कैसे निकालते हैं अपन, दोनों साइकिल का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। पहली बात तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो मानते हो डेल्टा यू टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो दो इसमें बन रहे हैं साइकिल्स, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एक क्लॉकवाइज बन रहा है। और दोनों का ही देखो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है, पी नॉट, मतलब इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है, और जो वॉल्यूम का डिफरेंस है दोनों के अंदर ये वो कितना है, पी नॉट। तो जो एरिया है वो इसका ए होगा, इसका भी ए होगा, बट ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे अगर अपन, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ वैसा सवाल है कि भाई मैंने दो साइकिल्स बना दी, एक साइकिल्स मतलब मैंने दो सर्कल्स बना दिए, ऐसे एक सर्कल बनाया उसके नीचे ऐसे एक सर्कल बना दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज रख दिया और एक क्लॉकवाइज रख दिया, टोटल वर्क कितना होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा भाई, सब टोटल एरिया जीरो आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव मिला के। कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 सवाल बचे। ठीक है, चलो देखते हैं।
ए गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द नेटवर्क डन बाय, एरिया एरिया निकाल लो यार, सिंपल सा फंडा है। एरिया और पॉजिटिव आएगा एरिया बिकॉज क्लॉकवाइज है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये क्या है 6 पे यार, ये बता नहीं रखा अच्छे से कहाँ पे है, ये तो डिफरेंस 4 का है, और ये डिफरेंस यार ये 2 है, लेकिन ये शायद 6 है कि 7 है, 7 है शायद ये। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट है। इंटू प्रेशर कितना है, प्रेशर है 4 इंटू 10⁵ पास्कल्स। आ जाओ, तो 5 टू 10 बन गया, 10 इंटू 10⁸ आ गया पास्कल्स इंटू मीटर क्यूब, तो बन गया 10⁹ पास्कल्स इंटू मीटर क्यूब। आंसर्स जूल्स में दे रखा है, जूल्स ऐसा ही, तो मीटर क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं, पास्कल को अपन कन्वर्ट, 1 पास्कल में कितना होता है, 10⁵ जूल्स होता है, हैं? ज़्यादा नहीं हो गया ये, नहीं 1 पास्कल, 1 पा 1 पास, क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुको, जूल्स नहीं, 1 पास्कल कितना होता है, 1 पास्कल कितना होता है यार, याद ही नहीं आ रहा 1 पास्कल कितना होता है, गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। 1 पास्कल कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है क्या, तो फिर तो जूल्स में आंसर कैसे आएगा, जूल्स में आंसर ही नहीं आ रहा, ये तो सब ऐसा यूनिट्स हो गए, 10⁹ आना चाहिए फिर तो आंसर। मेरे को लगता है जो वॉल्यूम है ना 10⁻³ नहीं है, 10⁻³ है, तो इससे है ना ये 5 इंटू 10 एक बार देख लेना आप लोग, इसमें जो आपके पास चीज़ें पड़ी रहती है ना उसमें देख लेना, तो पास्कल मीटर क्यूब तो ऐसा यूनिट्स हो ही गई, ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 10 इंटू 100 मतलब 1000, हाँ इससे आ रहा है 1000 जूल्स, तो ये है ना -3 है, 10⁻³ एक बार आप अच्छे से देख लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, फिगर बिलो shows two paths that may be taken by gas to go from state A to state C। दो पाथ कहाँ से बता दिए, अच्छा एक तो डायरेक्टली ऐसे सी जा सकते हैं, एक ए बी सी जा सकते हैं। इन द प्रोसेस ए बी, पहले अपन ए बी की बात कर लेते हैं, ए बी 400 जूल्स ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट ऐड करा है मतलब पॉजिटिव है। इन द प्रोसेस बी सी की बात कर लेते हैं, बी सी 100 जूल्स ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, 100 जूल, ठीक है, बी सी द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी विल बी, या मुझे क्या पता है यार कैसे करेंगे, अलग ही चीज़ पूछ लेते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चों से ये निकलता है कि सर मुझे क्या पता कैसे करेंगे। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी विल बी, ए सी के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी वो निकालनी है। देखो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, कभी भी प्रोसेस दिख रहा है जहाँ पे एंड्स मीट हो रहे हैं वहाँ पे सेम चीज़ लगती है, तो मैं पहले तो ए बी सी की बात कर लेता हूँ, ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर क्या हो रहा है, हीट तो कितना हो गया 500 हो गया जूल्स, और यू कितना हो गया, यू देख लो, यू पता नहीं कितना, यू वैसे तो इसमें दे ही रखे हैं सारी चीज़, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस इतनी, पता नहीं इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रखा है इन्होंने, ठीक है, वर्क निकाल लो, कर लेते हैं, वर्क निकाल लो, ये -3 है तो वर्क कितना आएगा, इसका एरिया बी सी का एरिया कितना हो गया, हाइट हो गई 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू बेस हो गया 2 इंटू 10⁻³ तो 6 टू 12 120 जूल्स, ये वर्क हो गया। तो Q होता है वर्क प्लस डेल्टा यू, तो 500 इज इक्वल टू 120 प्लस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू आ गया अपने पास 380, ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डेल्टा यू डायरेक्टली भी निकल सकता है बट ठीक है कोई बात नहीं, डेल्टा यू कितना आ गया 380, आ गया डेल्टा यू 380, ठीक है। अब एसी वाले प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसको मैं अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ, एसी वाले में क्या हो रहा है, डेल्टा यू तो कितना रहेगा 380 रहेगा, ठीक है,
और वर्क भी निकाल लो। वर्क इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा। अरे यार, ट्रेपीजियम का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम कितना है, 6 + 2 8, 8 इंटू 10⁴ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 2 इंटू 10⁻³ 2 से 2 हटा दो तो बन गया 80। वर्क आ गया 80, डेल्टा यू आ गया 380। तो क्या निकालना है हमको, हीट। हीट कितना होता है, वर्क प्लस डेल्टा यू। तो वर्क कितना है 80, डेल्टा यू कितना है 380, कितना हो गया 460 जूल्स अपना आंसर होगा। तो ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, बट करना ही है हमको तो कर लेंगे हम। नेक्स्ट सवाल, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD as shown in the figure. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cyclic process is ABCD से अपन लेके जा रहे हैं इसको, तो अपन को निकालना है हीट रिजेक्टेड। वो तो अपन देख लेंगे हीट रिजेक्ट हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, हीट निकालनी है पहले तो। ठीक है, ठीक है, माइनस प्लस तो अपन बाद में देख लेंगे। तो ABCD ABCD ABCD, यार ये तो वापस से ए भी बता रहा है, मुझे पता नहीं वापस से ए तक लेके आना है कि नहीं लेके आना। ABCD ए है, ये टोटल है ये, क्योंकि पूरा प्रोसेस बताया है ना। तो देखो अभी डेल्टा यू तो 0 होगा, क्यू कितना हो जाएगा पता नहीं, वर्क कितना हो जाएगा, वर्क नेगेटिव होगा। एरिया, एरिया कितना हो गया इसका, ये डिस्टेंस P है और ये डिस्टेंस 2V है, तो वर्क एरिया कितना हो गया इसका, वर्क हो गया 2PV। तो जो वर्क हीट होती है वो वर्क प्लस डेल्टा यू होता है। तो हीट कितनी आ गई, -2PV। देखो माइनस आ रहा है ना, माइनस मतलब रिजेक्ट किया है, तो 2PV इसने रिजेक्ट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट 3 सवाल और बचे हुए हैं। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ठीक। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द प्रेशर्स एंड वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन द फिगर आर, PA दे रखा है, अच्छी बात है, VA दे रखा है, अच्छी बात है, PB दे रखा है, अच्छी बात है, VD दे रखा है। यार यहाँ का प्रेशर दे रखा है, यहाँ का प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, इन द प्रोसेस AB, ये लंबा सवाल लगता है मुझको। इन द प्रोसेस AB 600 जूल्स ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम, तो AB के अंदर Q कितना है 600। इन द प्रोसेस BC 200 joules of heat is added to the system. The change in internal energy of the system in the process AC would be, क्या ही करें अब। ठीक है, देखो वैसे तो एक चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि यहाँ का भी दे रखा है मतलब यहाँ का भी दे रखा है, क्योंकि V तो सेम ही है, और यहाँ का प्रेशर दे रखा है मतलब यहाँ का भी प्रेशर दे रखा है, प्रेशर भी सेम ही है। तो अब वापस से यार इसके अंदर है ना, एरिया निकाल के भी कर सकते हैं। वैसे डेल्टा यूथ क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, देखो हीट क्या होता है, वर्क प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होता है, हीट माइनस वर्क होता है। तो वर्क निकालना है, हीट निकालना है। अब ए से सी में अपन को निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो वो तो अगर मैं ए बी सी से भी लेके जाऊंगा तो बात सेम ही है ना, डेल्टा यू तो सेम ही रहेगा। ए का जो ए और सी के बीच में डेल्टा यू है वो कैसे भी निकाल सकते हैं अपन। तो ए टू सी टोटल हीट कितना हो गया, 800 हो गया। ठीक है, और वर्क कितना हो गया, वर्क के अंदर अपन बी सी का वो ले लेंगे। तो एक बार मैं फिगर बना देता हूँ, ये बी है ये सी है। यहाँ का वॉल्यूम कितना है 2, यहाँ का कितना है 5, यहाँ का प्रेशर कितना है 8। तो 8 इंटू 3, 8 इंटू पहले तो वो देख लो इसका 10⁴ पास्कल्स इंटू 3 इंटू 10⁻³ है। तो 8 3 जा 24, 240 इसका वर्क हो गया। वर्क कितना हो गया 240 इसका वर्क हो गया। ठीक है, तो डेल्टा यू निकाल लो। डेल्टा यू क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 800 माइनस 240, 600 माइनस 40, 560 जूल्स इसका आंसर आ गया। बात समझ में। पहली चीज़ तो अपन ने ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर है, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर भी है। तो यहाँ का जो
समझ रहे हो ना, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ऐसे ये सेम वर्टिकल लाइन पे है, ये फंडा है। और डेल्टा यू जो दूसरी बात है, एसी का नहीं निकाला मैंने, एसी में बोल रहा है, बट एसी का जो डेल्टा यू है वो तो इससे भी जाएंगे तो डेल्टा यू तो सेम ही रहेगा, बिकॉज डेल्टा यू केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी अलॉन्ग ए सी बी से लेके जा रहे हैं एंड बॉट बैक टू ए अलॉन्ग बी डी ए, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया और इसमें पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। द नेटवर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया, अरे इसका एरिया निकाल लो यार, ए सी बी डी ए सी बी डी ए, बस खत्म, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू स्टेट बी विया 2 प्रोसेसेस, ए टू बी जा रही है 2 प्रोसेस से, ठीक है। चारों फिगर देखो, इट फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V टू 3V, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्व बनेगा। तो सी ऑप्शन तो अपन यहीं से हटा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं वो ग्राफ, सी ऑप्शन को हटा दो, मैंने हटा दिया बहुत बार, ठीक है। ए ऑप्शन भी गलत क्यों है, बिकॉज इसमें एरो ऐसा दिखा रखा है जबकि एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल ये कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये बचता है और ये बचता है, बी और डी बचता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस फ्रॉम 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर का जो ग्राफ है वो टेढ़ा थोड़ी बनेगा, तो ये गलत हो गया, ये अपना सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपने ग्राफ के सवाल थे, अपना थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपन थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड लॉ और कार्नोट इंजन वाले करेंगे, वो अपन अलग लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।